अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला था। पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट शेयर करते हैं जी। यह देखो कैमरा हो गया था बंद और वो हीट में इधर लगाया हुआ था, ठीक है। तो धूप सीधी पड़ी 7 मिनट के बाद जो ना 7 मिनट की शायद कुछ वीडियो बनी है, 7 मिनट 42 सेकंड की। तो कैमरा बंद हो गया जी। अच्छा, तो बात आगे बढ़ाते हैं कि जी कंपनी बनानी है। तो कंपनी बनाने के लिए वही कि आपको ग्राउंड रियलिटी चेक करनी है। उसके ऊपर आपने क्या करना है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं आपने उस तरह की मार्केट में जाना है और लोगों के रिव्यूज़ देखने हैं, ठीक है जी। कि सेलर जो है वो किस तरीके से चीज़ों को सेल कर रहा है मार्केट में, जो है वो मार्केटिंग या वो बाकी सब कुछ बिज़नेस के जो ट्रिक्स होते हैं वो कैसे चल रहे हैं, और जो बायर है वो कितना खुश है, और जो पैसे देते लेते वक्त जो है वो मामला कैसे हैं, ठीक है। क्योंकि बात तो पैसों के ऊपर मुकनी है अंत पे कि जी आपको वक्त पे आपके पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, या आप चीज़ें वक्त पे और जो आपने डिसाइड किया है जिस तरह भी क्वालिटी की है वो हर चीज़ वो वक्त पे वही चीज़ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है। तो लोकल मार्केट में आपने इन चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, दोनों पार्टियों के सेलर बायर के रिव्यूज़ लेने हैं, तो जो है आप कंपनी बनाएँ और फिर आपको फ़ायदा होगा, ठीक है जी। और उसके बाद है जितने भी लोगों के कमेंट्स हैं यूरोप वीज़ा के हवाले से, वर्क परमिट्स के हवाले से, तो भैया हमने चेक रिपब्लिक और हंगरी का भी शुरू कर दिया है। वहाँ के जो है ना मुख्तसर लोग जो वहाँ देखिए, एक और चीज़ ये है कि हमारा मेनली प्लान क्या है, वहाँ पे जाके काम करना बहुत कम लोगों का प्लान है कि जाते हम काम पे लग जाएं। मेनली जो है वो मकसद है कि हम किसी लीगल वीज़ा के ऊपर वहाँ लीगली इंटर हो जाएं, यानी आपका वीज़ा लीगल हो और आप वहाँ पर कानूनी तौर पर इंटर हो जाएं, और आगे जाके मामला जिन लोगों ने ख्वाब देखे हैं उनको पता है कि वहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, कोई भी नेशनलिटी हो, कहीं से भी आपने कुछ भी करना हो तो काम आपका हो जाएगा। और जो बाकी है कि विजिट वीज़ा है या वीज़ा कहाँ से मिलेगा, इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, वो दे दें, ये कर दें, तो भैया आपको ईसा भाई फ्यूचर में ये काम शुरू कर देंगे। हर मुल्क की हमने अंधाधुंधी इन्फॉर्मेशन शुरू कर जो ना शेयर करना शुरू कर देनी है। अभी के लिए क्या है कि आप किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना चाहते हैं, स्पेशली विजिट वगैरह, तो आपने उनकी एम्बेसी पे जाना है। एम्बेसी मतलब आप ऑनलाइन उनकी एम्बेसी विजिट करें, वेबसाइट पे जाएं। अब मस्कत में बहुत सारे मुल्कों की एम्बेसी हैं, कुछ की नहीं भी हैं, तो आपने बहरहाल उन मुल्कों की एम्बेसी विजिट करनी है। वहाँ पर वीज़ा के हवाले से, फ़ीस के हवाले से, रिक्वायरमेंट हर चीज़ मेंशन होती है कि इस मुल्क का ये वीज़ा जो है उसकी ये तरतीब है, ये ऐसे ऐसे जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तरतीब देनी है, ये फ़ीस है और इतना मिनिमम टाइम लगता है, ये वो सब कुछ उधर मेंशन होता है। तो आपने वो वो देख के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने, ठीक है जी। तो ये यानी इसमें कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग ये काम भी क्यों नहीं करना चाहते। बहरहाल इसके ऊपर जो है ना मैंने फ्यूचर में ऑलरेडी प्लान कर रखा हूँ। हर मुल्क के जो मोस्टली मुल्कों का लोग हमें कमेंट करते हैं उनकी डिटेल जो है हम छोटी छोटी वीडियोस बना के शेयर कर देंगे, और ये भी शेयर करेंगे कि किस मुल्क के लिए, अगर पाकिस्तानी नेशनल हैं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर किन मुल्कों के लिए वीज़ा फ्री जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है, ये वो सब कुछ इंडिया वाले भी। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान जो पासपोर्ट है इसका वो कह लें कि दोनों का कंपैरिजन भी कर देंगे। और ये भी कि जिनके वीज़ा लगे होते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके वगैरह के, तो अगर उनका वीज़ा वैलिड है तो वो भी, यानी अगर आपका अमेरिका का वीज़ा लगा पासपोर्ट के ऊपर और वीज़ा वैलिड है तो उस बिहाफ़ पे भी आप बहुत सारे मुल्कों का विज़िट कर सकते हैं बगैर किसी वीज़ा के। सिर्फ उस वीज़ा के बिहाफ़ पे आपको जो है ना वो बगैर किसी वीज़ा लिए आप उस मुल्क जा सकते हैं। और बहुत सारे मुल्कों का फिर वीज़ा ऑन अराइवल भी होता है कि आपका वीज़ा लगा हुआ है जी, अमेरिका का वीज़ा लग गया है, शेयर है, वीज़ा ऑन अराइवल, आपने कुछ नहीं करना, होटल बुकिंग, टिकट लेनी और ख़लास आप वहाँ हाज़िर हो जाएं। और क्या जी, और बस यही था अगली वीडियोज़ में। और पिछली वीडियो में यही जिक्र करना था, मैंने सोचा चलें लोग जो कहेंगे पायन पच गया है, वीडियो नहीं बनाई पूरी। तो भैया अभी भी ये देखें, ये 5-6 मिनट हो गए हैं, अभी भी जो है ना कैमरा वो गर्म ही है। तो मोबाइल जो है ना, क्योंकि मैं भी गर्मी में बैठा हूँ, मैंने एसी बंद कर दिया है, सोचा आज ऐसे चलें थोड़ी स्वेटिंग हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।